प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए एक और करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो हाल ही में रिलीज एक रिपोर्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 के ऊपर है। ये इस रिपोर्ट का चौथा संस्करण है। तो हम इस वीडियो में पूरी इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में कौन कौन से बिंदु रहेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट है क्या, दूसरा राज्यों की रैंकिंग किस आधार पर दी जाती है ये भी इसमें है, और राज्यों की रैंकिंग क्या है ये भी जानेंगे। रैंकिंग का महत्व क्या है, रैंकिंग क्यों दी जाती है, इस रैंकिंग का महत्व क्या है ये भी हम जानने वाले हैं। और अंत में जब ये पूरा वीडियो खत्म कर लेंगे तो सबसे लास्ट में हम इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न के ऊपर जाने वाले हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी के लिए हो, चाहे एमपीएसआई के लिए हो, चाहे अन्य परीक्षाएं, चाहे वो सेंट्रल लेवल की परीक्षाएं, उसमें भी ये रैंकिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं, ये रैंकिंग क्या है, ये पूरा रिपोर्ट है क्या, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019, ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है सबसे पहले ये जान लेते हैं। ये रिपोर्ट जो जारी की जाती है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा। किसके द्वारा? उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक विभाग द्वारा, ठीक है। ये रिपोर्ट उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक विभाग द्वारा रिलीज की जाती है। और ये जो इसका 2019 है, ये इसका 4th संस्करण है, मतलब चौथी बार ये रिलीज की गई है, ठीक है। इससे पहले बार ये 2015 में पहली बार रिलीज की गई थी, फर्स्ट टाइम रिलीज की गई थी। फिर 2016 में रिलीज किया गया था इसको, 2017-18 में, 2017-18 में 7 में रिलीज किया गया था तीसरी बार, और अभी जो हाल ही में 2019 की रिपोर्ट रिलीज की गई वो इसका 4th संस्करण है, मतलब चौथा संस्करण है, ठीक है। ये हम जान लेते हैं। तो ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक विभाग द्वारा जारी की जाती है, और इसमें वर्ल्ड बैंक का भी पहल है, मतलब वर्ल्ड बैंक और इसके द्वारा, दोनों की पहल के द्वारा सबसे पहले 2015 में इसको जारी किया गया। तो अब हम जानते हैं ये रिपोर्ट क्या है। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि कौन से राज्य में उद्योग स्थापित करने में सुगमता हासिल होती है। मतलब हम जैसे किसी राज्य में उद्योग अपने स्थापित करने वाले हैं या करने चाहते हैं, तो उस राज्य में कितनी आसानी से हम अपने उद्योग स्थापित कर लेते हैं और कितनी आसानी से उनको संचालित किया जा सकता है। तो ये रिपोर्ट हमें ये बताती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राज्यों की रैंकिंग के आधार पर। राज्यों की रैंकिंग क्या है, इसमें जो 2019 की जो रिपोर्ट आई है उसमें राज्यों की रैंकिंग क्या रही है, तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं, फर्स्ट रैंकिंग इसमें आई है आंध्र की। किसकी आई है? आंध्र प्रदेश की, ठीक है। आंध्र प्रदेश की फर्स्ट रैंकिंग आई है इसमें। सेकंड रैंकिंग जो आई है वो आई है इसमें उत्तर प्रदेश की। किसकी आई है मित्रों? उत्तर प्रदेश की इसमें सेकंड रैंकिंग आई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। थर्ड रैंकिंग इसमें आई है, वो आई है अपनी तेलंगाना की, ठीक है। तेलंगाना राज्य है उसकी इसमें थर्ड रैंकिंग आई है। जो पहले 2018 में ये सेकंड नंबर पे था, अब ये थर्ड नंबर पे आ गया, ये याद रखना, ठीक है। फोर्थ रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, तो एमपी की इसमें 4th रैंक आई हुई है। तो ये 2019 रिपोर्ट है, इसमें आपको पता चल जाएगा फर्स्ट रैंकिंग आंध्र प्रदेश की है, सेकंड रैंकिंग उत्तर प्रदेश की है, थर्ड रैंकिंग तेलंगाना की है और 4th रैंकिंग मध्य प्रदेश की है। तो इसके साथ हम ये भी जान लेते हैं कि अंतिम पायदान पर कौन कौन से राज्य रहे, क्योंकि ऐसे प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो अंतिम पायदान पर जो राज्य रहे हैं वो 29th रैंकिंग के साथ रहे। किसके रैंकिंग के साथ? 29th रैंकिंग के साथ इसमें अंतिम पायदान पर रहे हैं। ये राज्य हैं आपके उड़ीसा, सिक्किम एंड त्रिपुरा, ठीक है। उड़ीसा, सिक्किम एवं त्रिपुरा, ये तीनों राज्य 29th रैंकिंग पर रहे हैं अंतिम पायदान पर, ठीक है। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न और इसमें फ्रेम हो सकता है, वो है कि सबसे पहले नंबर पे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश रहा। तो केंद्र शासित प्रदेश में जो रहा है पहले नंबर पे यूनियन टेरिटरी, वो है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली पहले नंबर पे रहा है, ये याद रखने की जरूरत है इसमें, ठीक है। अब हम इसको एक बार और अच्छी तरीके से देख लेते हैं। इसमें एक जोन वाइज, मतलब क्षेत्रवार तरीके से भी इसमें रैंकिंग दी गई है, मतलब भारत में क्षेत्रवार तरीके से भी इसमें रैंकिंग दी। भारत का नक्शा बना लेते हैं अपन छोटा सा, ठीक है। तो इसमें अपन देखते हैं, इसमें जो क्षेत्रवार रैंकिंग है उसमें हम देखने वाले हैं। उत्तर में जो रहा है उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर रहा है, जैसे आपको पता ही है, ठीक है। और इधर आप पश्चिम में अपन बात करने वाले, तो पश्चिम में जो रहा है मध्य प्रदेश पहले नंबर पे। कौन सा है? मध्य प्रदेश पहले नंबर पे रहा है। दक्षिण में जो रहा है, साउथ में जो रहा है, वो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है, ठीक है। अब ये पूरब में झारखंड पहले नंबर पर रहा है, ठीक है मित्रों। झारखंड पहले नंबर पर रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, अब एक और यहाँ पे जोन है
वो है उत्तर पूर्व। कौन सा जोन है? उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व में जो पहली रैंकिंग रही है वो असम की रही है। असम की रैंकिंग पहली रही है, लेकिन इससे टोटल ओवरऑल रैंकिंग 20वीं है इसकी। कौन सी? 20वीं रैंकिंग है। ठीक है, ये अपन ने जोन वाइज, इसको जोन वाइज भी अपन ने पढ़ लिया कि रैंकिंग। अब हम कहीं तरीके से कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं एग्जाम में आपके। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि ये है क्या, इसकी राज्यों की रैंकिंग क्या रही है। तो हमको ये भी जानना जरूरी है कि रैंकिंग दी किस आधार पे जाती है, मतलब इस तरीके से कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर देते हैं, इनके आधार क्या है, इस रैंकिंग के आधार क्या है, इसकी भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसका आधार है BRAP। BRAP मतलब होता है बिजनेस रिपोर्ट एक्शन प्लान। ठीक है, बिजनेस रिपोर्ट एक्शन प्लान, मतलब इसके आधार पे हम इसको रैंकिंग देते हैं। इसके अंदर काफी मानक रखे गए हैं। मानक ऐसे ऐसे रखे गए हैं, हम बात करते हैं। सबसे पहले है सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है मित्रों, ठीक है। दूसरा है एनवायरमेंट रेगुलेशन। दूसरा क्या है? एनवायरमेंट रेगुलेशन। तीसरा है भूमि की उपलब्धता, कितनी जल्दी आपको भूमि की उपलब्धता मिल जाती है। ऐसा मैं कहीं गया, मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पे उद्योग इस राज्य में स्थापित करना है, तो मुझे वहां पे कितनी जल्दी भूमि मिल जाती है अपने फैक्ट्री को खोलने के लिए। तो ये तीसरा है भूमि की उपलब्धता। चौथा है सूचना तंत्र। सूचना तंत्र की किस तरीके से उपलब्धता है, सूचना तंत्र वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो उसकी उपलब्धता किस तरीके से है। ठीक है, ये हमारे ये किस मानक हैं, ये मानक हैं रैंकिंग आधार देने के। ठीक है, और रैंकिंग का महत्व क्या है, इस पे भी जानने की जरूरत है। रैंकिंग का महत्व क्या है? अब जैसे मेरी राज्य की रैंकिंग पहली है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसके लिए मेरे राज्य में दूसरे लोग आएंगे निवेश करने, तो इसलिए राज्यों में निवेश करने के लिए ये रैंकिंग आकर्षित है, आकर्षित करती है कि मेरा राज्य मध्य प्रदेश है तो मेरा 4th रैंकिंग आई है, तो दूसरे लोग आएंगे मेरे राज्य में अब निवेश करने। ठीक है, तीसरा ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, मतलब दूसरे राज्यों या दूसरे फैक्ट्री से जो प्रतिस्पर्धा है, स्वस्थ क्यों होगी, इसमें एनवायरमेंट रेगुलेशन भी है, सूचना तंत्र भी है, सिंगल विंडो सिस्टम भी है, इसलिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी ये बढ़ावा देती है। ठीक है, इसलिए रैंकिंग का महत्व इस तरीके से है। ठीक है, अब हम इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर जाने वाले हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके उसको उत्तर को देने वाले। तो इसमें हम 4 से 5 प्रश्न आपको देने वाले हैं। हर वीडियो में हम ऐसे ही लेके आएंगे आपके लिए। कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो है, मैं ऐसे लेके आऊंगा या मेरे टीचर्स ऐसे लेके आएंगे, तो उसमें हम लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको दिया करेंगे जो प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। यही मंत्र हमको लेके चलना है, परीक्षा को पास करना है, करंट अफेयर को निकालना है, किस तरीके से पूरा करना है, यही मंत्र के साथ हम पूरा वीडियो खत्म करेंगे। ठीक है, हम लास्ट में जाने वाले हैं संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे हम जाने वाले हैं। तो इनको हम देखते हैं किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। ठीक है, ये मिटा दिया मैंने, यहां तक तो आपको पूरा समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, ठीक है, प्रश्न हम 2-3 देखने वाले हैं, वो कौन कौन से प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न ये है, हाल ही में जारी, ठीक है, इसको लिख लो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके ऑप्शन लिख लो आप। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, या फिर MPPSC 2020 जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर जाके। दूसरा प्रश्न, फर्स्ट रैंक इसमें किसने हासिल की है। ठीक है, पहली पायदान पे कौन रहा है। क्वेश्चन इसी तरीके का है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया। तो इसका ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, आंध्र प्रदेश, B तेलंगाना, C उत्तर प्रदेश, D मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। सर मिटाने वाला वो कहां है। ठीक है, ये 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है। पहला स्थान केंद्र शासित प्रदेश में किसने प्राप्त किया। तो इसका ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा अंडमान एवं निकोबार, तीसरा दिल्ली और चौथा नन ऑफ दीस। ठीक है, इसका ऑप्शन आपको देना है। ठीक है,
ये हुआ आपका 3 प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस विभाग द्वारा जारी की जाती है? ठीक है, पहला वित्त मंत्रालय, दूसरा गृह मंत्रालय, ठीक है, चौथा स्वास्थ्य मंत्रालय, चौथा उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार मंत्रालय या विभाग। ठीक है, इन चारों प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये भी बताएंगे वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगले सीरीज में हम नया वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को जो कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसको ये पूरे वीडियो शेयर करेंगे आप। ठीक है, उनसे बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ अच्छी चीज हम लेके आए हैं तो हमें आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तभी हम और अच्छी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।